हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1A11 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 फॉर 3 ईयर्स एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यानी आपको अमाउंट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना होगा, आपको प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है और आपको रेट गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट पहले फॉर द फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100 हो गया। प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है, 15,625 रुपीज़। रेट आपको कितना गिवन है, 12% आपको रेट गिवन है। और टाइम आपको हम केवल अभी फर्स्ट ईयर का निकालना है, इसलिए टाइम को हम 1 रखेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर का निकालना है, और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब 2 से डिविजल करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 0 हो गया। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब ये नंबर देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 5 से डिविजल करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, और 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी गया, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ भी 5 है, 5 से अभी भी डिविजल हो, यानी 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 1 कैरी गया, 1 या कैरी गया, 5 2 ज़ा 10, और 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25, यानी कितना आ गया 625। यानी 625 मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे 1,875 रुपीज़ आपका क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। यानी जब फर्स्ट ईयर में आप अपने अमाउंट में पैसा इतना जमा करेंगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 1,875 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपके अकाउंट में। अब इस इंटरेस्ट पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया, अब फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका क्या हुआ, 15,625 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,875। दोनों को ऐड करेंगे 17,500 रुपीज़। यानी फर्स्ट ईयर में आपके अकाउंट में बैलेंस कितना होगा, 17,500 रुपीज़। ये फर्स्ट ईयर का होगा। पर अभी हमें 2 साल का और निकल को हमें क्वेश्चन में 3 ईयर्स का आपको बोला गया है। तो यानी अब लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। यानी अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे किसका, सेकेंड ईयर का। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, P इंटू R इंटू T। अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, जो सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आया है, वही सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्योंकि अब फर्स्ट ईयर में इतने आपके अकाउंट में बैलेंस हो गया, अब इसी को आपको प्रिंसिपल, इसी अमाउंट पे ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी प्रिंसिपल यही मानना पड़ेगा, 17,500 रुपीज़। रेट आपका कितना, रेट आपको वही 12% ही लगेगा। और टाइम आपको आप सेकेंड ईयर का निकालना है, तभी भी आपको 1 ईयर का टाइम लेना है आपको, और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 175 की मल्टीप्लाई 12 टाइम्स में करेंगे तो ₹2100 आएगा। यानी सेकंड ईयर का आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2100। यानी फर्स्ट ईयर का देखिए 1,875 था, सेकंड ईयर में इंक्रीज़ हो गया आपका अमाउंट। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल आपको क्या गिवन है, 17,500 रुपीज़, प्लस इंटरेस्ट आपको 2100 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 19,600 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। 19,600 रुपीज़ आपका अमाउंट हो गया। ये किसका आ गया, सेकेंड ईयर के लिए। अब क्वेश्चन में 3 ईयर्स के बोला गया था, तो एक बार और हम सिंपल इंटरेस्ट आपका निकालेंगे। यानी लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। यानी सिंपल इंटरेस्ट
फॉर थर्ड ईयर। यानी अब हम तीसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट वही होता है फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टू। अब प्रिंसिपल क्या है, जो सेकेंड ईयर का आपका अमाउंट आया है उसी वही आपका थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, क्योंकि इसी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी 19,600 रुपीज़ ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट गिवन है 12%, टाइम आपको 1 ईयर का ही लेना है। डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 196 की मल्टीप्लाई जब आप 12 से करेंगे तो रुपीज़ आएगा 2,352 रुपीज़। यानी थर्ड ईयर में आपको इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अब इंटरेस्ट आपका निकाल लिया है तो अब अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका क्या है 19,600 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट आपको क्या है 2,352। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। यानी ये 2 ज़ीरो हैं, यानी 52 लास्ट में आ जाएगा। 6 + 3 9 हो गया, और 19 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 21। यानी 21,952 रुपीज़ ये आपका अमाउंट आया है। किसका, थर्ड ईयर का अमाउंट आ गया। तो क्वेश्चन में हमें यही थर्ड ईयर का ही अमाउंट पूछा गया था। तो फर्स्ट आंसर आपका गया, अमाउंट आपका थर्ड ईयर का कितना है 21,952 रुपीज़। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जो आपका अमाउंट आया है इसमें से आपको क्या माइनस करना है, प्रिंसिपल माइनस करना है। यानी अमाउंट माइनस हो गया प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट तभी तो निकलेगा जो आपने स्टार्टिंग में अमाउंट आपने डिपॉजिट किया गया होगा, यानी प्रिंसिपल, वो अमाउंट जो निकल के आया है अभी। यानी 21,952 रुपीज़ में से प्रिंसिपल आपने कितना जमा किया था, 15,625 रुपीज़। ये आपको माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे हम, यानी 21,952 को 15,625 से आप क्या करेंगे माइनस, यानी 12 में से 5 गया या 7 आएगा, 1 कैरी 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 आएगा, 9 में से 6 गया आपका 3 आ गया, 1 कैरी ले ली, 11 में से 5 गया 6। यानी अमाउंट यानी इंटरेस्ट आपका कितना बन रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 6,327। कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट, यानी फर्स्ट ईयर पे जो अमाउंट आया अब उस पे इंटरेस्ट लगाना है। जो सेकंड ईयर का जो अमाउंट आया है थर्ड ईयर पे उस पे इंटरेस्ट लगा, यानी जो हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट हम बोलते हैं। तो ये आपका ये आंसर आ गया।